सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु बचा लोग जिसको बच जाएगा, फिर लोगे नजर तो फंस जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फिर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। उसको बिरला ही कोई समझ पाएगा, वो दया दृष्टि जिस पर भी हो जाएगी। उसको बिरला ही कोई समझ पाएगा, वो दया दृष्टि जिस पर भी हो जाएगी। भाग्य उसकी तत्क्षण सुधर जाएगी। भाग्य उसकी तत्क्षण सुधर जाएगी। वो सुफल उसका नर्तन भी हो जाएगा, वो सुफल उसका नर्तन भी हो जाएगा। बन चुका भार कोई हो संसार का, बन चुका भार कोई हो संसार का। फेर ली हो नजर जिससे सब प्यार का, फेर ली हो नजर जिससे सब प्यार का। सब तरफ का भी हारा संभल जाएगा, सब तरफ का भी हारा संभल जाएगा। गुरु बचा लोग जिसको वो बच जाएगा, गुरु बचा लोग जिसको वो बच जाएगा। तन में शक्ति नहीं धन विरक्ति नहीं, तन में शक्ति नहीं धन विरक्ति नहीं। धर्म की भी तरफ भाव भक्ति नहीं, धर्म की भी तरफ भाव भक्ति नहीं। मन दुराचार में भी जो रम जाएगा, मन दुराचार में भी जो रम जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। जिसको तेरे सिवा और कोई नहीं, जिसका तेरे सिवा और कोई नहीं। रात दिन तेरी भक्ति में सोया नहीं, रात दिन तेरी भक्ति में सोया नहीं। अंग संग उसके तब तू ही हो जाएगा, अंग संग उसके तब तू ही हो जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। जो नजर तेरी नजरों में डाले खड़ा, जो नजर तेरी नजरों में डाले खड़ा, धन्य वो हो गया भाग्यशाली बड़ा, धन्य वो हो गया भाग्यशाली बड़ा।
उसका यमदूत भी कुछ न कर पाएगा, उसका यमदूत भी कुछ न कर पाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। दीन दुखिया है मैं तेरे द्वारे पड़ा, दीन दुखिया हूँ मैं तेरे द्वारे पड़ा। पाप से भर चुका है मेरा ये घड़ा, पाप से भर चुका है मेरा ये घड़ा। जो किया है उसी का ये फल पाएगा, जो किया है उसी का ये फल पाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। तेरे अतिरिक्त किसको पुकारूं प्रभु, तेरे अतिरिक्त किसको पुकारूं प्रभु। तेरी मूरत हृदय में उतारूं प्रभु, तेरी मूरत हृदय में उतारूं प्रभु। नाम नौका पे चढ़ दास तर जाएगा, नाम चौका पे चढ़ दास तर जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। फेर लोगे नजर तो फंस जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। नाम तेरा मैं मुख से उचारूं प्रभु, नाम तेरा मैं मुख से उचारूं प्रभु। अपने अंतःकरण में उतारूं प्रभु, अपने अंतःकरण में उतारूं प्रभु। दीप जलते ही सब पाप धुल जाएगा, दीप जलते ही सब पाप धुल जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा। फेर लोगे नजर तो फंस जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। दीप के साथ धनिया भी बजने लगी, दीप के साथ धनिया भी बजने लगी। स्वर्ग वैकुंठ की रील चलने लगी, स्वर्ग वैकुंठ की रील चलने लगी। देव भी ऐसे सतगुरु का गुण गाएगा, देव भी ऐसे सतगुरु का गुण गाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। सद्गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। समस्त जगत में चराचर अंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड और ऊपर में चौथे पद में और ऊपर में चलते हुए समस्त लोकों में और अनाम देश में सब रूप से अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोट प्रणाम। एवं यहाँ पर उपस्थित
तो हम विश्व के कोने कोने में जो प्रभु प्रेमी अपने गुरु भाई बहन सत्संगी जन और जिसके भी हृदय में उस प्रभु से सच्चा प्रेम, उन समस्त जीवात्माओं मनुष्यों से मेरा सादर सद्गुरु जय बोले। सतगुरु जय बोले। प्रेमियों, सबसे पहले तो उस मालिक की इतनी बड़ी दया और कृपा कि हमको आपको ये मनुष्य तन मिला उस प्रभु का सच्चा भजन करने के लिए और किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं। सभी लोग सोचते हैं कि नया साल आया, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार जो वहां पर चलता है, तो उसके अनुसार नया वर्ष लागू हुआ। परंतु जो गुरु महाराज मानते और जो अपने सनातन धर्म में अभी यहाँ पर माना जा रहा है, इस समय हिंदू धर्म में जो भारतवर्ष की मान्यताएं हैं, उसमें अभी नया वर्ष लागू नहीं हुआ। वो चैत मास से लागू होगा। फागुन मास के अंत में जब चैत मास लगेगा तब लागू। सद्गुरु दयाल ने जितनी भी भविष्यवाणियां की है, आगाह किया है, वो समस्त चीजें आगे के लिए लागू हैं। इस समय पर भी आप देखें, जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अनुसार भी आपने चीजों को देखा। गुरु महाराज की एक एक बातें अक्षरशा होती जा रही, और जब आगे का समय मतलब अगर 21 के अनुसार, अंग्रेजी के अनुसार देखें तो प्रारंभ, तो ये 21 का महीना, 21 का जो वर्ष है, ये भी अच्छा नहीं किसी भी दृष्टि से। चाहे जिस भविष्यवाणियों को देख लो, सद्गुरु दयाल ने तो हर एक चीजों को आपके सामने एकदम पारदर्शी रूप में रखा है। कोई चीज इसमें छुपा करके नहीं रखा। समस्त जनमानस के सामने भविष्यवाणियों को एक एक करके बताया। सन 71-72 और उससे पहले ये तो भविष्यवाणियों का ही समय था। गुरु मान ने अनेकों भविष्यवाणियां की कि देखो आगे महामारियां आएंगी, और आपने देखा कि अभी एक में ही हालत खराब, तो आगे क्या होगा। तो आगे तो महामारियों की आंधी चलेगी, वो भी सद्गुरु दयाल ने आपको समझा रखा है। इसके साथ साथ भूकंप, जल वृष्टि, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि और भूकंप, उसके बाद में विश्व युद्ध, और उसके बीच में ही उससे पहले थोड़ा अकाल भी पड़ेगा, मतलब एक तरह से भूखमरी का भी समय आएगा। ऐसा सद्गुरु दयाल ने पहले से बताया। विभिन्न जो अन्य भविष्य वक्ता है वो उन्होंने भी बता रखा, चाहे नास्ते दमस जी, चाहे बोंगा ने, चाहे अन्य किसी ने अलग अलग विधि से अपनी पूर्वानुमान के आधार पर उन्होंने भविष्यवाणी कर रखी। लेकिन हमको आपको अपने सद्गुरु के एक एक वचनों को पर ध्यान देना है, अपने अंदर उनको उतारना है। गलती हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, तो गलतियों पर हमेशा नजर रखा जाता है कि हमसे आज गलती क्या हो गई। उन समस्त गलतियों को सुधारने का पल पल क्षण क्षण प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये जगत बहुत बड़ा काजल का एक कोठरी है। ऐसा है कि यहाँ काजल ही काजल भरा है, जिधर जाओगे उधर थोड़ा सा काजल लगेगा। तो उसके कारण आपके चतुष अंतःकरण पर थोड़ा बहुत मैलाई आएगी। उसको काटोगे कैसे, उसको छाटोगे कैसे, उसकी सफाई कैसे होगी? नाम भजन के द्वारा। जब नाम भजन करोगे, गुरु के आदेश का पालन करोगे, तब कुछ काम बनेगा। गुरु के आदेश का पालन मुख्य रूप से होता क्या है? गुरु भक्ति होती क्या है कि आदेश का जो उन्होंने कर दिया, चाहे शयन में, चाहे बैन में, चाहे चलते फिरते आवाज अंतर में आई,
सतगुरुदयाल दिखे और आपको आदेश कर दिया कि बच्चों ये चीज आप ऐसे कर लेना। जिस तरह से कहा है सतगुरुदयाल ने, उसमें बिना किसी तरह की बुद्धि लगाए, अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना, जैसा उन्होंने कहा उसमें विवेक आप लगा करके हूबहू वैसा ही करिए। जो आपकी बुद्धि है उसमें उसका प्रयास ऐसे करिए कि जैसे गुरु महाराज ने मुझे बताया समझाया है, उसी विधि पूर्वक उसी अनुसार आप हूबहू उस कार्य को परफॉर्म कीजिए, करिए। तो उसमें आपकी वो गुरु भक्ति में आएगा और वही वास्तव में गुरु भक्ति है। आपने 1 घंटे सत्संग कर लिया, 2 घंटे कर लिया, हमने कर लिया, इसका मतलब गुरु भक्ति नहीं। गुरु भक्ति ना प्रार्थना करने का नाम है। गुरु भक्ति उसे कहते हैं जो गुरु का आदेश, सतगुरुदयाल आदेश करें उसको आपने किया, वही गुरु भक्ति। मतलब आज सतगुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति कहलाती है। सतगुरुदयाल ने हमको आपको पहले से बता रखा, नाम दान दे रखा कि देखो बच्चों, सुमिरन ध्यान भजन लगन से करना है और जीते जी उस प्रभु को, परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। तो हमको आपको हमेशा सोचते रहना है कि जो हमारी कमाई है सच रूप में, सत्य रूप में, वो क्या है? आध्यात्मिक कमाई। उस आध्यात्मिक कमाई को धीरे धीरे इकट्ठा करके सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भी ज्यादा बचा करके रखते चले जाओ और उसको ऐसा करो कि कोई जान ना पाए, कोई छीन न ले और वो हमेशा बढ़ता चला जाए और धीरे धीरे करके एक समुद्र के रूप में धारण वो उसका रूप हो जाए, इतना बढ़ा लो। सतगुरुदयाल अपने मुखारबिंद से कहे कि देखो मैं मथुरा के एक कंदरा में बैठ करके जमुना के किनारे भजन कर रहा था, तो उस समय पर कुछ लोग हमको जान गए कि वो वहां पर भजन करते हैं, तो आने लगे। तो जब आने लगे, अभी मेरी साधना पूरी नहीं हुई थी, सतगुरुदयाल ने बताया। तो उन्होंने दादा गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज हमको कुछ लोग घेरने लगे, पास में आ जाते कुछ पूछने पाछने के लिए। तो सतगुरुदयाल ने, दादा गुरु महाराज ने कहा कि जब तक तुम पूरे नहीं हो जाते, कहीं दूर जाकर के भजन ध्यान सुमिरन करो और कम से कम मिलो, नहीं तो लोग तुम्हें लूट लेंगे। तो हमेशा हर साधक को अपने को बहुत बचा करके इस संसार में रखना चाहिए और हर जो भी ऊपर की चीजें आ रही उनको बचा करके अपने अंदर में छुपाते हुए चले जाओ। वैसे ही सद्गुरु हमेशा छुपा छुपा करके रखवा देते हैं, नहीं तो ये जगत है, आपका मन हो गया, किसी को देखा द्रवित हो गया और आपके अंदर दयालुता आ गई कि देखो बहुत पीड़ित है, इस पर थोड़ी सी गुरु महाराज दया कर दे, तो आप जा करके कुछ कह दोगे कि हे गुरु महाराज ये बहुत व्यथित है, बहुत पीड़ित है, इस पर दया कर दिया जाए। तो सतगुरु दयाल तो दया कुछ न कुछ कर ही देंगे। जब दया सतगुरु दयाल करेंगे तो वो आपने विनती की है, आपकी कमाई में से, परमार्थिक धन में से वो काट लिया जाएगा, तभी दया उधर दी जाएगी। क्योंकि सतगुरु दयाल की मौज तो थी नहीं, आपने मौज की है अपनी कि व्यक्तिगत तौर से कि इसको दया दे दी जाए। तो दया तो दी जाएगी, लेकिन आपके धन में से थोड़ा सा काट लिया जाएगा। तो परमार्थिक धन को लुटाया नहीं जाता, पहले अपने आप को पूरा किया जाता है। इसलिए अपने आप को देखो पहले कि हम अभी उस लायक नहीं हुए तो हमें ऐसी चीजें नहीं बोलना चाहिए, ना ही किसी को श्राप देना चाहिए, ना ही किसी को आशीर्वाद देना चाहिए। दोनों में तटस्थ रहिए। ना कभी कहीं बुराई हो रही है तो वहां हाँ में हाँ मिलाइए, ना अच्छाई हो रही तो वहां पर ज्यादा इन्वॉल्व होइए। मतलब बुराई से तो हर हालत में आपको बचना है। जब आप तटस्थ रहोगे तो आपका पर ना तो पुण्य जमेगा और ना पाप ही जमेगा, ना किसी की बुराई का असर आप पर आएगा, ना किसी की दूसरी चीजों का आप पर असर आएगा। आप एकदम तटस्थ रहिए। तटस्थ नीति से आप अपने आप को बचा सकते हो। चतुष अंतःकरण पर आपके कर्मों का बोझा जमेगा नहीं।
तो इस तरह से आप बच सकते हो। और देखो प्यारे भाइयों बहनों, अपने सतगुरु के एक एक वचनों को याद करो जो सतगुरु दयाल ने आपको बता रखा है। उन पत्रिकाओं को सर्च करो कि सतगुरु दयाल ने क्या कहा है, उस पर एक एक पढ़ करके उस सत्संग वाणी को अपने अंदर में उतारो। और जब उतारने लगोगे तो आपका ध्यान भजन सुमिरन इतना अच्छा बनेगा, इतना अच्छा बनेगा, आप सोच नहीं सकते। अरे आप अपने घर में ही बैठ करके अपने नामी की जो आवाज है, अपने नामी की दया से उस शब्द को सुन सकते हो, उस कलमा और आयतों को सुन सकते हो, उस दैवी आवाज को सुन सकते हो जो लगातार गगन मंडल से आपके तीसरे कान तक, आपकी जीवात्मा जहाँ बैठी है दोनों भवों के बीचों बीच वहां तक आ रही, गड़गड़ गड़गड़ आती रहती। और इतनी मस्त उसको सुन करके ये मन एकदम पस्त और खुश भी हो जाता है और सूरत का पूर्ण रूप से साथ देने लगता है। क्योंकि मन उसी चीज का तो ये भी रसिया है कि हमें सच्चा शब्द सुनने को मिले, लेकिन आनंद मिले, लेकिन ये संसार में उस आनंद को तो पाता नहीं, इसीलिए एक क्षण बैठता नहीं। कभी यहाँ है तो कभी दूसरी जगह पहुंच जाता आनंद के लिए, लेकिन वो आनंद इसको मिलता नहीं, फिर ये आनंद की खोज में चल पड़ता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मन जो है तभी शांत होगा जब इसको शब्द सुनने को मिलेगा, साउंड सुनने को मिलेगा, क्योंकि उसमें से अमृत चूता है। आप देखोगे घंटों घंटों बैठ जाओगे और जब शब्द सुनने को मिलने लगेगा तो लगेगा अभी तो मैंने 1 मिनट हुआ साधना पर बैठा था, अभी तो बस 2 मिनट हुआ था, 2 घंटे का समय आपका निकल चुका होगा। लेकिन घड़ी देखोगे तो पता चलेगा, और जब उठोगे तो इतना प्रफुल्लित रहोगे कि लगेगा कि केवल 1 मिनट अभी हुआ है, अभी बैठे और 2 मिनट हुआ है। और ये शरीर आपका एकदम फूल जैसा हो जाता है। जब सूरज खिंचती है ऊपर, धीरे 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 करके थोड़ी देर बैठोगे, उसके बाद एकदम फूल जैसी होगी। पहले तो अकड़ जैसा महसूस होता है, 2 बार 3 बार 4 बार होगा, लेकिन जब आप ऐसे बैठोगे थोड़ी देर में सूरज धीरे धीरे करके अपने प्रकाश को ऊपर खींचने लगेगी और ये सूरज इस पूरे शरीर से धीरे धीरे खींच करके यहाँ पे आ जाएगी और यहीं पर फोकस बना लेगी। और फोकस बनाने के बाद में आपको दिखाई देने लगेगा, चमचम करके खुल जाएगा और आगे का रास्ता दिखाई देता है। सतगुरु दयाल की जहाँ की मौज होगी वहां पर आपको दिखाने लगेंगे वो दृश्य, वो स्थान, वो धनी आपको दिखाई देने लगेगा। आप एकदम खुश, क्योंकि इतनी शीतलता उसमें होती है, इतना माधुर्य वहां पर होता है, इतनी कशिश होती है कि वो यहाँ पर इस जगत में कहीं नहीं है। और प्यारे भाइयों बहनों, हमेशा सतगुरु दयाल ने, प्रभु प्रेमियों, सतगुरु दयाल एक ही चीज बताते हैं कि तुम छोटे हो जाओ, दीन बन जाओ और दयालुता को धारण करो। क्रोधी मत बनो, क्रोध करो, लेकिन गुरु मानने का क्रोध है, क्रोध से काम ले लो, काम से काम ले लो, क्रोध से काम ले लो। तो ये भी चीजें हैं, लेकिन इनसे काम लेना आपको आना चाहिए। ये नहीं क्रोध आ गया और अपना ही काम बिगाड़ लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चा है, बच्चे को जिस तरह से माँ बाप को उसकी परवरिश भी करना है, प्रेम भी करना है, लेकिन उसको सतपथ पर ले चलना है तो कभी क्रोध तो करना पड़ेगा, दिखाने के लिए कि वो बिगड़ने न पाए, वो सतपथ से कहीं भ्रष्ट न हो जाए, सतपथ को कहीं छोड़ न दे। तो जिस तरह से कुंभकार कोई बर्तन बनाता है तो अंदर में हथेली लगा लेता है और ऊपर से थापी चलाता है कि मैं ये अच्छा सा बर्तन सुडौल एकदम से प्यारा सा बन करके एक आकार लेकर के वो बन जाए। तो वैसे ही मतलब क्रोध से काम लेना है कि बच्चा बिगड़ने ना पाए, संसार का काम ना बिगड़ने पाए। तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, लेकिन होगा वही जो प्रभु चाहता है। लेकिन आप अपनी तरफ से प्रयास करोगे तो बहुत कुछ सुधार सकते हो, मन को भी रोक सकते हो। मन को बार बार देखना पड़ता है। जब ध्यान भजन सुमिरन में बैठो तो देखो ये कहाँ जाता है, जहाँ जाता है उसको वहां से वापस लेके आओ। कहो कि देखो अभी मैं ध्यान भजन सुमिरन पर बैठा हूँ, आपको कहीं मत जाओ, ऊपर से मालिक की दया आएगी और शब्द को सुनने का प्रयास करो।
तो धीरे धीरे करके ये मन रुकेगा। और दूसरी बात, जब जहां पर आपका लगाव होता है किसी ना किसी तरह से, या आपने लड़ाई झगड़ा किया है, मन वहीं जाता है। तो उन चीजों से विरक्ति होनी चाहिए आपको धीरे धीरे करके, मतलब कि एक तरह से आसक्ति भाव होनी चाहिए कि जिस तरह से राजा जनक विदेही कहलाते थे, सतगुरु दयाल ने अपने शब्दों में बताया, विदेही उसे कहते हैं जिसे किसी तरह की आसक्ति ना हो इस संसार से, उसे ही विदेही कहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी जीवात्मा को जगा करके गगन मंडल में भी चढ़ जाते थे और उस चीज को भी प्राप्त कर लिया जीते जी। जबकि वो पूरे एक राजा थे, महाराजा थे, उनके पास भी किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी उनके अंदर आसक्ति ही ऐसी थी जिसने उनको बांध करके राज्य से नहीं रखा, उसकी वस्तुओं से बांध करके नहीं रखा, तो उन्होंने उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया। वैसे ही हर प्राणी को चाहिए कि अनासक्ति भाव से, मतलब उसमें आसक्ति ना हो एक प्रसन्न की, और वो जब इस संसार से उस संसार में प्रभु से मिलना चाहे, यहाँ की चीजों को छोड़ दिया और सट से ऊपर में चला गया। तो जब तक आसक्ति रहेगी आपकी किसी चीज में, उसमें आप इन्वॉल्व रहोगे, उसी में मन बना रहेगा। जब आप का मन उसमें नहीं बना रहेगा, अनासक्ति भाव आ जाएगा, तब आप उससे बंधे नहीं रहोगे। आप जब चाहो यहाँ का काम किया और जब चाहो इस गगन मंडल से ऊपर चढ़ा दिया सूरज को। तो ऐसे आपको बनना है और धीरे धीरे अपने आप को इस तरह बना देना है कि आपका मन हावी ना होने पाए आप पर, और अपनी रहनी गहनी सहनी को भी देखो कि कुछ हमसे बुरा तो नहीं हो रहा, हमारे कर्म वचन से कोई आहत तो नहीं हो रहा, हम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। तो अपना आत्म एक तरह से आत्म शुद्धि भी करो और आत्मा को एक बार अंतरात्मा से पूछो कि कहीं हम कहीं पर गलत तो नहीं है, उसको भी आपको सुधारना है। आत्म मंथन भी कर लिया करो कि हम कहीं पर गलत तो नहीं हो रहे, हमारे भजन ध्यान सुमिरन में कहीं किसी तरह की बाधा आ रही है तो उसका क्या कारण है। उसका कारण एक ही है, या तो काम ने हमें दगा दे दिया, या क्रोध ने दे दिया, या हमारी संगति बिगड़ गई, या हमारे ऊपर कर्मों का कहीं से बोझा आ गया। तो कर्मों का बोझा कहाँ से आएगा, या तो हमने किसी की बुराई की है, या तो हम गलत तरह का अन्न खा रहे हैं, या हम ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिससे हमारे ऊपर कर्म बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो रहे हैं। वैसे गुरु भाई बहनों, जब आप सेवा का कार्य करते हो तो मुझे नहीं लगता, बहुत से गुरु भाई बहन कहते हैं कि जो है कर्मों की गंदगी आती है, मैं भी ये चीज मानता हूँ आती है, लेकिन वो तो सतगुरु दयाल की सेवा करने आप गए हो। जिस तरह से आप शाकाहारी का प्रचार करने जाते हो, तो आप पूरे जगत को जगाने जाते हो, वो मालिक का आदेश है। तो जब मालिक ने आदेश दिया है तो कोई भी चीज आएगी तो वो सतगुरु दयाल स्वयं ही खत्म कर देंगे, आपकी जिम्मेदारी वहाँ नहीं। आप तो आदेश का पालन करने गए हो, आदेश के पालन में वो चीज लागू नहीं होती। आप जीवों को जगाने जब जाते हो तो सतगुरु से मिलाने का एक रास्ता आप बनाते हो, निमित्त मात्र बनते हो, सतगुरु तक पहुंचाने का कार्य करते हो। इससे बड़ी सेवा और क्या होगी। आगे सूरत की सेवा होती है, लेकिन उस लायक जब बन जाओगे, सतगुरु दयाल विशेष दया करेंगे तो वो भी दिखाने लगेंगे, अरे यहाँ का आईना कितना भी साफ हो, इस आईने से कहीं ज्यादा साफ क्रिस्टल क्लियर ऊपर की चीजें दिखाई देती हैं, जैसे इसमें दिखाई देती हैं। इस दुनिया को जितना आप देखते हो साफ, इससे कहीं ज्यादा ऊपर की दुनिया साफ दिखाई देती है। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, करोगे प्रभु प्रेमियों तो प्राप्त कर ले जाओगे। और देखो ये जगत फंसाने का है, प्रभु मिलता है जीते जी, देवी देवता सभी मिलते हैं, दर्शन देते हैं, उनके अपने अपने लोक हैं, लेकिन वहां पर आप इस पिंड शरीर से नहीं जा सकते, सूक्ष्म जगत से जा सकते हो। मतलब ये पंच भौतिक शरीर से, जो कि काफी विशालकाय होता है, इसमें से निकल कर के आप 17 तत्वों के शरीर में, लिंग शरीर में आप प्रवेश करना होता है। ये अपने आप होता चला जाता, ऑटोमेटिक होता है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, केवल मन बुद्धि चित्त को एकदम से रोकना होता है। ये भी सतगुरु दयाल की दया से रुक जाता है, जब विनती प्रार्थना सतगुरु दयाल से करोगे तब। और जैसे रुक गया,
फिर क्या, ये पूरा का पूरा शरीर एकदम से अपने प्रकाश को समेट करके यहाँ सूरत ले आएगी। जैसे सूरत का प्रकाश यहाँ पर आया, आगे की तरफ ये चल देती है, और जैसे सतगुरुदयाल ने बताया है वैसे धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है और अपनी हर चीज को प्राप्त कर लेती है। देवी देवताओं से भी मिल लेती है, चाहे शिव भगवान हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे पार्वती माता हो, चाहे आद्या मां शक्ति हो, इन लोगों में भी जाती है और उनका अपना अपना लोक है और उनको भी देखती है। और उसके बाद में प्रभु राम, श्री रामचंद्र जी के वहां पर जहां पर उनका कौशलपुर है, कौशलपुर चली जाती है, जो कि 3 लोगों के धनी वहां पर बैठे हुए हैं, निरंजन पुरुष करतार, और उनका जो स्वरूप है बड़ा ही भव्य, बड़ा ही सुहावना है। जब ये जीवात्मा जाती है, उनसे मिलती है, तो बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं। उसी तरह से आप भी बहुत खुश होते हो कि प्रभु से मेरा मिलन हो गया, और वो खुश होकर के पूछते हैं कैसे आना हुआ यहाँ पर। तब ये सूरत बताती है कि मेरे सतगुरु दयाल ने आपका परिचय दिया, आपके बारे में बताया, आपका स्वरूप बताया, आपका नाम बताया, आपका बैठने का स्थान बताया, आपकी आवाज बताई, और उसके माध्यम से मैं अपने सतगुरु की दया से आपसे मिलने यहाँ आई। तब वो बहुत खुश होते हैं और आगे का रास्ता दे देते हैं। ये सूरत धीरे से ऊपर चली जाती है और ऊपर में बहुत रचना है, बहुत ज्यादा रचना है, तो ऊपर की भी रचना को देखने लगती है। तो जब धीरे धीरे करोगे, एक एक कण कण को इकट्ठा करोगे, तो ये आपका भंडार बन जाएगा और ये सूरज जाग जाएगी। और देखो प्यारे भाइयों, ये 2020 गया, अब तो 21 जो कि पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार या कह सकते हो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आया। अभी तो आपको थोड़ा सा और इंतजार करना कि 2021 जो सनातन धर्म के अनुसार लागू होता है, या जो कि भारतवर्ष में वास्तविक जो भारत की परंपरा है उसके अनुसार लागू होता है, वो कैलेंडर संवत आपका संवत के रूप में लागू होता है, और उसमें चैत मास से पहला महीना शुरू होता है, नया वर्ष माह लागू होता है। तो तब से फिर आगे मालिक की दया मेहर जैसी होगी वैसा घटनाएं घटेंगी, लेकिन हमको आपको या विश्व के हर जीव को सतर्क रहना चाहिए। अब समय अच्छा नहीं है, बहुत खराब समय है। अब तो उस प्रभु का जितना भजन कर लोगे उतना अच्छा, नहीं तो कब कहाँ क्या होने लगेगा कुछ पता नहीं, क्योंकि ये परिवर्तन की बेला है। अब धीरे 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 परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हो, कण कण पल पल छिन छिन आप परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हो। तो जो सतगुरुदयाल ने कहा है वो सब होगा, और बचेगा सोई जो गुरु का ध्यान धरे। यही रविदास जी ने, यही रविदास जी ने, और यही जो है आपके सूरदास जी ने भी इसका उदाहरण दिया है कि आगे वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरेगा, गुरु की पूजा सच्चे रूप में करेगा, क्योंकि वो प्रभु के रूप में, परमात्मा के रूप में इस धरा मंडल पर सतगुरु ही बचाने के लिए आता है। अवतारिक शक्तियां कभी बचाती नहीं, अवतारिक शक्तियां तो संहार कराती हैं और आकर के परिवर्तन का सच्चा कार्य करती हैं, और वो गुरु अधीन होती हैं। वो गुरु का जब उनको आदेश दे देंगे कि आप यहाँ पर अवतारिक रूप में आए हो, आप ये काम कर दीजिए। जिस तरह से श्री रामचंद्र जी आए और उनको आदेश विश्वामित्र जी ने दिया, और उसके बाद में वशिष्ठ जी ने उनको जंगल में जाने के लिए पूरी तैयारी के साथ कि इस तरह से इस भेष में जाओगे, ये चीजें लेकर के जाओगे और यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, वही सारी चीजें मिल जाएंगी, सारा संकेत कर दिया। और 10,000 वर्ष पहले ऋषियों ने बताया था कि श्री रामचंद्र जी का इस धरा मंडल पर अवतरण होगा। तो सतगुरु दयाल ने भी तो आपको हर चीज बता रखी है। तो उस समय के पर जब श्री रामचंद्र जी आए, उनके गुरु ने जो आदेश दिया वैसा कार्य उन्होंने करके दिखा दिया पूरे विश्व में। आज भी उनकी जय जयकार होती है, आज भी हम सब लोग उनको याद करते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान आए और उस समय पर जो है उनके गुरु ने जो है उनको शिक्षा दीक्षा दी, और बाद में जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे दुर्वासा जी ने उनको सारी चीजें समझाई और उन्होंने परिवर्तन का कार्य संपन्न किया। तो
सतगुरु हमेशा जो गुरु के रूप में होता है, सतगुरु के रूप में होता है, अवतारिक शक्तियों को भी वही आदेश देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता है। तो वो भी तो उन्हीं का इंतजार करती हैं और जब परिवर्तन की बेला आती है तो वो काम करना प्रारंभ कर देती हैं। और देखो सतगुरु दयाल की इंतजारी करो, और जो लोग सतगुरु के नाम की रोटी खाते हैं तो उनको जो करना है करने दो। आपको अपने सतगुरु के आधारे और सतगुरु के द्वारे रहना है, यही सतगुरु दयाल है, यही आपकी रक्षा मदद करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता विश्व में। क्योंकि इस कोरोना काल में देखा होगा न जाने कितने लोग चले गए, और ये भी आपने देखा होगा कुछ लोग अपने को जय गुरुदेव वाले कहते हैं, वास्तव में वो ध्यान भजन सुमिरन नहीं करते। क्योंकि जो सत्संगी का कार्य ना करे, जो ध्यान भजन सुमिरन ना करे, जिसको गुरु मां ने नाम दान दिया हो, जो सतपथ को छोड़ दे, जो गुरु के आदेश का पालन न करे, वो सत्संगी नहीं कहलाता। उसको तो पर केवल संस्कार सदगुरु ने डाला है, उसको नाम दान दे दिया, वो जब कभी भी जब मालिक की मौज होगी तो जमेगा, लेकिन वो वास्तव में सत्संगी नहीं कहलाता। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं 20 साल का सत्संगी, 40 साल का सत्संगी, लेकिन सतगुरु दयाल ने क्या कहा कि जो सत्संगी का कार्य करे वो सत्संगी, जो सत्संगी का कार्य ही न करे वो सत्संगी नहीं है। तो उनका भी शरीर छूट गया, क्योंकि उन्होंने अपने सतगुरु पर दयाल पर तो विश्वास किया नहीं। कभी उत्तर चले गए, कभी पश्चिम चले गए, कभी दक्षिण चले गए, कभी पूरब चले गए। उन्होंने गुरु के आधार को छोड़ दिया, और गुरु के आधार को छोड़ दोगे तो आपको कहाँ सहारा मिलेगा। आप तो रम खुदैया में जाकर के पड़ जाते हो। और बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ही जय गुरुदेव हूँ। अब तो जो वास्तविक जय गुरुदेव थे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, तो वो तो अब परम धाम लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि चले गए। ये गलत है, सर्वथा गलत है। जब सतगुरु ही चला जाएगा तो वो आपकी मदद कैसे करेगा। अगर ये भावना अपने अंदर बिठा लोगे तो कभी आप पर दया दुआ नहीं होगी। अरे जब तक नामी रहता है तब तक नाम का असर कहते हैं। आपने कान में उंगली लगाओ, शब्द सुनाई देगा तड़ 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 तड़। जब शब्द सुनाई दे रहा है तो तीसरे तीर पर जब नाम दान आपको गुरु महान ने दिया, यहीं पर बैठे, और यहाँ पर भी बैठे, ऊपर में दूसरा धाम जो गुरुपद कहलाता है, जहाँ का लाल मुकाम बताया है सदगुरु ने, वहां पर भी तो नीलगिरी पर्वत पर सदगुरु दयाल बैठे हैं। अरे वहां पर चरण कमल में उनके पहुंच जाओ, कुछ भी पूछ लो। अरे तो सदगुरु दयाल तो बैठे ही हुए हैं, वो कहीं नहीं गए, और परिवर्तन का कार्य सदगुरु दयाल ही तो करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। कोई माई का लाल पैदा ही नहीं इस विश्व में जो कर दे, अपने सदगुरु दयाल ही करेंगे। गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था कि जैसे आदमी जल जाता है तो तिलमिला जाता है, उसी तरह से आगे लोग जल जाएंगे तो तिलमिला जाएंगे। और उस समय महात्मा की भावभीनी पुकार होगी। तो अभी तो वो वक्त आया नहीं, कोई महात्मा को बुलाता नहीं, उनकी तो कोई पूछ तक नहीं करता। सोचते हैं हम सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेंगे, बट ऐसा होगा नहीं। अभी तो आप देखते जाओ कि होता क्या है, क्योंकि एक कोरोना से अकल ठिकाने आ गई, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, आगे तो न जाने कितनी बीमारियां आएंगी, महामारियां आएंगी। तो उसमें क्या होगा, अभी तो सुनामी भी आनी बाकी है, भूकंप भी बाकी है, और साथ ही साथ भूख और अन्न की कमी भी तो पड़ेगी, वो भी पड़ना बाकी है। और बाद में विश्व युद्ध गुरु मानने का होगा, तब जाकर के परिवर्तन पूर्ण रूप से होगा, ऐसे नहीं होगा। और गुरु मान ने ये भी कह रखा है कि देखो मेरे कमर में चाहे आप बंद करके पोटली की तरह लटक जाओ 24 घंटे के लिए, मेरी खोपड़ी में क्या है आपको पता नहीं चलेगा। वो तो सच्चे साधकों को जो साध हो, साधक नहीं साध, तीसरे धाम से ऊपर तक की जिसको चढ़ाई हो, उसको गुरु महाराज कुछ बता दें, समझा दें तो समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। और जितना वो बता देंगे उतने वो भी जान लेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। तो देखो इतना बड़ी बीमारी जो आई, उसमें किसी भी संत महात्मा ने खड़े होकर के सच्चे रूप में ये नहीं कहा कि मैं ये दवा बता दे रहा हूँ। केवल एक ही जगह से ये आवाज लगाई गई थी कि गुरु महाराज से यदि कोई पुकार लगाए डायरेक्ट, तब उसकी दवा बताई जा सकती है। लेकिन वो ना तो प्रधानमंत्री महोदय ने, ना मुख्यमंत्री महोदय ने ध्यान दिया, या किसी और ने नहीं ध्यान दिया। तो जो कील के सहारे, अपने सदगुरु के सहारे जो लोग रहेंगे वो तो बचेंगे।
और जो शुद्ध शाकाहारी होंगे, निरामिष होंगे, जो प्रभु को किसी भी रूप में भी मानते होंगे, चाहे एक पेड़ पर भी पानी डालते होंगे, सूर्य देव को डालते होंगे, चंद्र देव को डालते होंगे, किसी देवता की पूजा करते होंगे, किसी देवी माँ की पूजा करते होंगे, या नहीं करते होंगे तो ऐसे ही पानी डालते होंगे उस प्रभु का नाम लेकर के, लेकिन शुद्ध शाकाहारी और निरामिष होंगे और सत्कर्मी होंगे, वो अवश्य ही इस परिवर्तन में बचेंगे। और दूसरे की तो कोई क्या कह सकता है, वो तो प्रभु जाने और उनकी मौत जाने, लेकिन होगा सब, और करने और कराने वाले ये परम संत सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज होंगे। इसके अलावा धरा मंडल पर कोई है नहीं जो इस कार्य को कर दे। सदगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, थोड़ा सा सत्संग गुरु महाराज की के मुखार बिंद का जो कि उन्होंने ही सुनाया है उसको भी सुन लो। ये परम संत सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज का सत्संग 29 जुलाई 1984 प्रातः 6 बजे का है। आज 29 जुलाई 7वां महीना 1984 है। ये साधना का कार्यक्रम, इसका आयोजन रखा गया है। जो भी महापुरुष आए ऐसा ही आयोजन रखा। उनके यहाँ कौम, कौमियत या जात पात का झगड़ा नहीं रहता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये कौमें तो बाद की बनी हैं, जातियां तो अब बनी हैं, पहले नहीं थी। ये सब तो समय, देश काल के अनुसार परिस्थितियों के कारण वेशभूषा बन गई और परिस्थितियों के कारण लोगों ने कौम बना ली। ब्रह्मा ने वेद की रचना सुनकर किया, वैसे हम आए तो कोई कौम या जाति नहीं थी। सृष्टि में प्रारंभ में कुछ ऐसा नहीं था। ब्रह्मा ने आदि में आकाशवाणी सुनी, उन्होंने भी केवल सुना, देखा कुछ नहीं। उसी सुने के आधार पर वेदों की रचना की। उन्होंने वेदों में 80,000 कर्मकांड के श्लोक, 16,000 उपासना कांड के श्लोक और 4,000 ज्ञान कांड में श्लोक बताए। कुल 1 लाख श्लोक बनाए। इस तरह कर्मों का फैलाव हुआ, पाप और पुण्य का विधान जारी किया गया। लोग अपने अपने स्वभाव के कारण काम करने लगे। जब सभी लोगों में ज्ञान था तो उस समय अलग से जातियां का नाम नहीं था। जब ये चीजें क्षीण हुई तो ज्ञानियों ने नाम रख दिए। अब लोग फकीर के लकीर के फकीर हो गए। धीरे धीरे लोग ज्ञान को भूलते गए, आत्मा को वापस निज घर में ले जाने का रास्ता भूलते गए। अब अज्ञानता में भिन्न भिन्न विचार और भिन्न भिन्न रास्ते हो गए, मगर आत्मा के वापस जाने की क्रिया एक ही है, एक ही रास्ता है, मगर माया ने विवाद खड़ा कर दिया। अब लोग लकीर के फकीर हो गए, उसी का ढिंढोरा पीटते हैं। अब अज्ञान अवस्था में लोग जिनको जो भी आए यही रास्ता मानते हैं। अब न सही रास्ते के जानकार रह गए, न सही रास्ता पर चलाने वाले रह गए। अगर कोई सच्चा महापुरुष आता है तो उसे ही गलत मानते हैं। इस तरह शुद्धि नहीं होती। संतों ने बताया है कि गुरु भक्ति पहले करो, पीछे आन उपाय। परमार्थ में आत्मा को जगाना है तो गुरु भक्ति करो। अगर परमार्थ में जीवात्मा जगानी है तो गुरु भक्ति पहले करो, पीछे और उपाय करो। गुरु भक्ति का मतलब जो आदेश मिले उसका पालन करो, इसी को गुरु भक्ति कहते हैं। ये असली बात है। लोग इसे मूल मतलब नहीं समझते। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। संसार में अनेक प्रकार के बंधन हैं, कोई एक ही बंधन थोड़ी ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये प्रत्यक्ष बंधन है। इन्हें काटना सरल नहीं है। जब इसको ढीला करने लगो तो ये कैसे जकड़े हुए हैं तब अंदाजा लगता है। इन्हें ढीला करना है
तो ये ढीले होते हैं। शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक से। काम आवे तो उसे शील से, क्रोध आवे तो क्षमा से, लोभ हो तो संतोष से, फिर मोह आवे तो विरह से, अहंकार आवे तो विवेक से शांत करना चाहिए। गुरु के वचन याद रखने पर तभी ये बंधन ढीले होंगे। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, छीने जीने बंधन चित्त के कटे नाम परताप। मोटे बंधन काट लेने पर भी अनेक जीने बंधन हैं जिसका दैनिक जीवन में मनुष्य को कोई अनुभव ही नहीं होता। ये जीने बंधन जो चित्त पर हैं, ये नाम के प्रताप से कटते हैं, अर्थात ये नाम के द्वारा ही काटे जा सकते हैं। मोटे जब लग जाए नहीं, जीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए, नित्य गुरु भक्ति कमाए। आँख, कान, नाक तक इत्यादि इन हस्तियों के कोई मोटे बंधन है जिन्हें आदमी नहीं काट सकता। फिर जीने बंधन चित्त के कैसे जाएंगे? जीने बंधन तो कर्मों के कारण होते हैं, वे न दिखाई देते हैं न सुनाई देते हैं। इन सब को चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाए। गुरु भक्ति जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे गुरु से प्यार बढ़ता जाएगा। तो मूल बात असल में गुरु भक्ति सर्वोपरि है। गुरु भक्ति जैसे जैसे करते जाओ वैसे वैसे प्यार गुरु से बढ़ता जाएगा। जब गुरु से बाहरी प्यार होने लगेगा तब धीरे धीरे अंदर से ही प्यार होने लगेगा। तब सुमिरन, ध्यान, भजन भी बनने लग जाएगा। फिर अंदर की आत्मिक भक्ति जगेगी। उसी आत्मिक भक्त के जाग जाने पर नाम से प्यार होगा। तब नाम का स्रोत खुल जाएगा। नाम में अमृत है, नाम में कशिश है, नाम में खिंचाव है, नाम में शक्ति है, नाम में सब कुछ है। साधन भक्ति नहीं करेगा तो वो किस बात का साधक है? अब विचारों की साधक भक्ति नहीं करेगा तो वो किस प्रकार का साधक है? तो सब चीजों को जानने की जरूरत है। सभी महात्माओं ने इस पर जोर दिया है कि गुरु की आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। भक्त वही करता है जो उसके गुरु कहते हैं। इसी से भल्ला साहब ने कहा है कि जो गुरु कहे वही करना, पर वे जो करें उसे कभी मत करना। जो गुरु कहे वही करो, जो वो करें, जो करे वो नकल मत करो। एक महात्मा जी थे, लोगों ने कहा हम आपके बड़े भक्त हैं। तो महात्मा जी ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने प्रेमियों को साथ लिया और चल पड़े। आगे गए तो एक शराब की दुकान पड़ी। वे दुकान पर रुक गए, वहां शराब लेकर पिए और उसको देखकर उनके प्रेमी जो अपने को भक्त कहते थे उन्होंने भी शराब ली और पिया। महात्मा जी कुछ बोले नहीं। वे और आगे चले तो एक कांच गलाने वाले की दुकान थी। उन महात्मा जी ने उस दुकान वाले से कहा कि एक गिलास कांच गला कर दे दो। उसने कांच गलाकर एक गिलास में दे दिया और वे उसे भी पी गए। लेकिन शिष्यों ने नहीं पिया। तब महात्मा जी उन शिष्यों से बोले कि तुम भी पियो। उन शिष्यों ने कहा कि महाराज हम तो मर जाएंगे। ऐसा साधक न भक्त न साधक ही। अब समझ लो ऐसे शिष्य साधक या भक्त में कुछ भी नहीं है। इसीलिए गुरु जो कहें वही करो। वे जो करें उसे हरगिज मत करो। वे जानकर हर काम करते हैं, तुम अनजान में करते हो। वे तुम्हें जो कहते हैं कि ये करो तो वे जानकर उसे करने की आज्ञा देते हैं। तुम अनजान में उसके बारे में भी नहीं जानते कि इसमें मेरा या हित है या लाभ है। वो तो गुरु जानते हैं। तो गुरु कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का दमन करो, या फिर
इनसे काम ले लो, होश में रहकर इनसे काम लो। ये इतने प्रबल हैं कि गुरु के वचन से ही बस में तो होते हैं, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। गुरु का आधार छोड़ दोगे तो कहाँ टिकोगे। लोग पुस्तकों को आधार मानते हैं, पुस्तकों को आधार बनाने से काम नहीं चलता। अहंकार और सिर पर सवार हो जाता है, अहंकार और सिर पर सवार हो जाता है। तरह तरह के मत उत्पन्न होते हैं। अपने विकारों को छिपाने के लिए पुस्तकों के तरह तरह के तर्क देते हैं। इसीलिए पोथी पोथा से काम बनने वाला नहीं है। जो मूल आधार है उसी को छोड़ दोगे तो कहाँ टिकोगे। जब शुरू में बात आई कि टाट पहन लो, तो कितने स्वेच्छा से पहने, कितने मजबूरी में पहने लिए मोहम्मद साहब ने बड़े बड़े बादशाहों के दरवाजे पर टाट लगवा दिया। समय की बात होती है, समय से सब चीज अच्छी लगती है। जब काम हो जाएगा तब टाट पहनकर क्या करोगे। इसीलिए जो कहा गया उसी को करो और करते चलो। आज्ञा पालन एक आज एक काश एक कण कर पाए, कल दो कण कर पाए। करने लगोगे इसी प्रकार धन जमा हो जाएगा। मन का संकल्प विकल्प अस्थायी है, इस मन के कहे में मत चलो। एक ही चीज को पकड़ लो, गुरु भक्ति को पकड़कर लग जाओगे तो किनारे निकल जाओगे। वैसे तो मझधार ने पड़े हो, वैसे तो मझधार में पड़े हो। दूसरा कोई भी इस मझधार से पार नहीं निकाल सकेगा। परमार्थ ही एक ऐसा हथियार होता है जो इधर भी संभालता है उधर भी संभालता है। इसीलिए परमार्थ में लगे रहो, प्रेम और लगन से साधना करो। साधना पर बैठो तो मन को रोकने की पूरी कोशिश करो। जब मन को रोकोगे नहीं और मन इधर उधर भागता रहेगा तो वो साधना नहीं की कही जाएगी, हाजिरी देना अवश्य कहा जाएगा। प्रेम से साधना करोगे तो कमाई होगी, जब कमाई हो जाएगी तो क्षण भर में पहुंच जाओगे। सब मिलकर एक अच्छे समाज की जरूरत है, ये वर्तमान की जरूरत है। ईमानदारी, सच्चाई, त्याग, सेवा, दया, क्षमा, ये सब अच्छे समाज के गुण हैं। बेईमानी, झूठ, मारकाट, लूटपाट, स्वार्थ सिद्धि, क्रूरता, ये सब बुरे समाज के लक्षण हैं। बुरे समाज में किसी को सुख नहीं मिलता, सब परेशान रहते हैं। भौतिकवाद बुरे समाज का निर्माण करता है। भौतिकताएं तो बर्दाश्त तनिक भी नहीं होती। भौतिकता में तो कहा अताताई ने कि तुरंत सजा दो, लेकिन संत मत इससे बिल्कुल अलग है। संत मत में सहनशीलता, बर्दाश्त ही की सीख दी जाती है। सतगुरु जय गुरुदेव। देखो गुरु भाइयों बहनों, प्रेमियों, प्रभु से सच्चा प्रेम करने वाले इस संसार के समस्त भाई बहन, हमेशा इस बात को याद रखो, सतगुरुदयाल आपकी उन्नति चाहते हैं, किसी भी तरह हो जाए। इसीलिए आपको सीख देते हैं विभिन्न प्रकार से कि देखो पहले मोटे बंधन को काटो। मोटे बंधन को कैसे काटोगे? गुरु भक्ति से काटोगे। और जब गुरु भक्ति धीरे धीरे मतलब आज्ञा का पालन करने लगोगे तो अपने आप जो मोटे बंधन है जगत के सब ढीले हो जाएंगे। मुट्ठी ऐसे टाइट जो कर रखी ऐसे हो जाएगी। जब ऐसे हो गई सीधी, अब आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस जगत का। तो गुरु महाराज को समझाया है कि जब आपको जरूरत हो तो जैसे कछुआ होता है, कछुआ को जब जरूरत होता है तो मुंह बाहर निकाल लेता है और जब जरूरत पड़ता है अंदर कर लेता है, अपने में समेट लेता है। वैसे ही इसको करना है, अपने आप को ऐसा बनाना है कि संसार में हमें जरूरत है काम करने की, तो हम अपनी इच्छाओं का विस्तार किया और कार्य कर लिया और फिर उसके बाद ध्यान भजन के समय, सिमरन के समय इसको समेट लिए और समेट करके सच्चा भजन किया और उस प्रभु की प्राप्ति की। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जब गुरु के आदेश का पालन करने लगोगे तो मोटे बंधन कटने लगेंगे और उसके बाद में फिर जो अंदर गुरु से प्रेम होने लगेगा। गुरु से प्रेम पहले बाहरी रूप से होता है, बाद में अंदर में नूरी स्वरूप आप देखोगे। जब नूरी स्वरूप देख लोगे तो आप हमेशा अपने गुरु का स्वरूप भूलोगे नहीं, वो नूरी स्वरूप आपके सामने हमेशा रहता है। जैसे ध्यान भजन सिमरन में बैठोगे याद करोगे गुरु महाराज का स्वरूप सामने, और फिर नाम की कमाई करने लगोगे। जब नाम
मन कहीं जाएगा नहीं, शब्द सुनने लगोगे कि शब्द आ रहा तो धीरे 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 अपने आप ये मन रुक जाएगा टक। लोग कहते हैं बहुत प्रेमी है, ऐसे हैं, या जो अपने आप को अध्यक्ष के रूप में या गुरु महाराज के सामने अध्यक्ष रहे, अभी तक अध्यक्ष हैं, या अपने को बहुत ही ऊंचा मतलब कि एक तरह से सर्वे सर्वा समझते हैं। वो बहुत बार मेरे सामने भी बोले और लोगों के सामने भी बोलते हैं कि देखो मेरा मन तब नहीं रुका तो अब कैसे रुकेगा। गलत बोलते हैं, प्रेमियों को गलत बोलते हैं। क्यों गलत बोलते हैं? क्योंकि मन रुकता है और एक टक रुक जाता है, एक टक रुक जाता है, कहीं कुछ नहीं जाता है, जरा भी इधर उधर नहीं करता। लेकिन उनका कभी रुका नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि उनकी भावनाएं इस संसार में रम रही हैं। उन्होंने अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं की तो कैसे होगा? गुरु को से सच्चा प्रेम नहीं किया। जब गुरु से प्रेम करोगे तो उसकी हर बात को मानने लगोगे। जब प्रेम नहीं करोगे सदगुरु से तो कोई बात नहीं मानोगे। क्योंकि इस दुनिया में भी नियम है कि किसी से कोई प्रेम करता है तो उस पर कभी शंका नहीं करता, वो जो कहेगा वो कर देगा। और तुम अपने सदगुरु से सच्चा प्रेम करने लगोगे तभी तो ये मन रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, एकदम सब कुछ रुक जाता है। और उनसे जो कहोगे वो भी वो विनती आपकी सुन लेंगे। लेकिन आपका तो प्रेम किसी और से, इस जगत के बंधनों से विभिन्न रूप से, चाहे बेटा बेटी के रूप में है, चाहे अलग अलग संबंधों के रूप में है, तो उनसे तो आप छूटना ही नहीं चाहते हो। धन माया से ये भी है तो उससे आप अपने को निकालते नहीं। तो कैसे गुरु से प्रेम होगा? गुरु से प्रेम करो और जब बाहरी वाला शरीर देख करके उनसे प्रेम होता है, फिर अंदर का जो नूरी स्वरूप होता है उससे प्रेम हो जाएगा। तो जब गुरु से प्रेम होने लगे मन अपने आप एकटक रुक जाता है और उसके बाद में आपका ध्यान सुमिरन किया, सुमिरन में ही दिखाई देने लगता है। अरे लप 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 दिखाई देता है, गुरु महाराज भी सामने होंगे और शब्द भी सुनाई देता है, सब कुछ होता है और मन भी रुकता है। तो आप किसी के मतलब ठेकेदार, इन ठेकेदारों के चक्कर में न रहो। मैं बुरा मत मानना, मतलब कि अगर आपको किसी को भी ठेस लगे इस बातों से तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना करूंगा कि बुरा मत मानिए। लेकिन जो सच है वो मैंने कहा है कि बहुत से ऐसे मतलब अध्यक्ष के रूप में या फिर जो अपने आप को ठेकेदार मानते हैं संगत का, उनसे मेरा ये मैसेज भी है कि देखो मन रुकता है। ये गुरु ने महाराज ने एक बार नहीं अनेकों बार मथुरा में बैठा करके सत्संग सुनाते हुए साधना में बताया कि देखो इसमें अनेकों आते जाते हैं। अनेकों को बताया गुरु माने से हाथ उठा करके समझाते, इसमें अनेकों आते जाते हैं, बहुत आते जाते हैं। तो आपको सोचना चाहिए गुरु भाइयों बहनों कि जब सतगुरु दयाल ने अपने मुखारबिंद से सबके सामने ये चीज कही, इसमें अनेकों आते जाते हैं, तो क्या बिना उनका मन रुके ही वो ऊपर चढ़ गए और नीचे चले जाए? वो दिव्य लोगों का दर्शन कैसे कर लिए? बिना मन के रुके तो नहीं होगा। यही सतगुरु दयाल ने कहा। तो दूसरे जो अपने आप को संगत का ठेकेदार मानते हैं या अध्यक्ष मानते हैं, जो भी अपने आप को समझते हो, तो उनको ये गलत बोलते हैं। जब गुरु महाराज ने अनेकों सत्संगों में कहा, आज भी आप वीडियो उठा करके देख सकते हो, ऑडियो देख सकते हो, गुरु महाराज स्वयं अपने मुखारबिन से कह रहे, तो वो लोग झूठे हैं। झूठे इसलिए हैं गुरु महाराज के ही शब्दों के आधार पर झूठे हैं। तो प्यारे भाइयों, आज भी भजन ध्यान सुमिरन बनता है, आज भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन लगन होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। अपने सतगुरु को मना लो जैसे भी, लेकिन याद रखना आगे जब आग लगी होगी चारों तरफ, तब तुम ध्यान भजन सुमिरन नहीं कर पाओगे। जैसे कि बगल में आग लगी हो तो आप अपने घर में बैठ के कैसे सच्चा ध्यान भजन सुमिरन करोगे? वहां तो आपका ध्यान जाएगा ही कि बगल में आग लगी हुई है, तो आपको भी तो आँच आएगी। तो इसलिए और शरीर को भी निरोगी रखो, जितना हो पाए शुद्ध सात्विक भोजन करो, कभी भी जंक फूड मत खाओ, कभी भी हमेशा मोटा अनाज खाने की कोशिश करो। मोटा अनाज का मतलब जो है जैसे ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, ये ठंडी का समय है, जहाँ पर ठंडी है वहां पर ये अवश्य खाओ, उससे आपका पेट साफ रहेगा। गुरु मारने का रोटियां खाने, कोई भी बीमारी है तो आप जो है रोटी खाओ, सूखी रोटी, ये गुरु मारने कहा है। तो सूखी रोटी खाओगे, कोई भी बीमारी होगी धीरे धीरे करके निकल जाएगी। लेकिन आप जो है हमेशा दूसरी तरह का भोजन करोगे तो दिक्कत होगी। अधिकतर जो है मोटे अनाज को भी अगर आप खाते ही हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, शरीर को तो चलाना है। तो आप क्या करो, मोटे अनाज को भी अपने में शामिल कर लो। जब मोटे अनाज को भी शामिल कर लोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और हमेशा सात्विक चीज खाओ, कोई ऐसी चीज ना खाओ जिसका दुष्परिणाम आपके शरीर पर हो। और गुरु मां ने समझाया कि देखो कभी कभी व्रत भी रह लिया जाता है, ना 24 घंटे का रहो तो पूरा दिन का रह लो,
तो उससे क्या होगा कि भोजन का भी विकार एक तरह से उत्पन्न होता, उस भोजन के विकार से बच जाओगे। यह सतगुरुदयाल ने कहा, इसीलिए लोग पहले व्रत भी रखते थे। तो सतगुरु की वाणी को एक एक करके उतारो और कुछ कमाई कर लो, नहीं तो ये समय ऐसे ही चला जाएगा प्यारे भाइयों। और शरीर जैसे चला जाएगा तो आपका ये जो मन का धन है ना, पूरा विश्व का, ये सब छूट जाएगा और आप अकेले ही जाओगे। तो कमाई करके जाओगे तो बहुत ही खुशी रहोगे, सतगुरु को भी खुशी होगा कि हमने अपने बच्चे को नामदान दिया था, हमने इसको कुछ पाठ पढ़ाया, इसने सीख करके ऊपर आ रहा है, उन्हें बहुत खुशी होगी। लेकिन आप नालायक के नालायक रहोगे तो फिर क्या गुरु को खुशी होगी। अरे प्यारे भाइयों, खुद भी जागो, जगत को जगाते चलो, ऐसा सतगुरु से आपने कहा है। इतनी शक्ति हमें दो मेरे सतगुरु, खुद भी जागूं, जगत को जगाता चलूं। ऐसी विनती आपने की है हमेशा अपने सतगुरु से, तो खुद क्यों नहीं जगते प्यारे भाइयों बहनों। और इस विश्व के अनेक जीवात्माओं को जगा सकते हो, लेकिन जब खुद जगोगे, खुद आपकी अंतरात्मा कहेगी हाँ आप जग गए हो, ऊपर भी देखोगे, सतगुरु से भी बातें करोगे, तभी तो किसी दूसरे को पूर्ण विश्वास के साथ कह सकोगे कि हाँ मालिक मुझ पर दया करते हैं, आप भी ऐसा करो पाओगे। लेकिन खुद को नहीं मिला होगा तो पूर्ण विश्वास कैसे होगा और किसी से कैसे कह पाओगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना हम यहाँ बोलेंगे, उसके बाद हम भी यहाँ पर ध्यान भजन सुमिरन करेंगे। और विश्व के किसी भी कोने में आप होइएगा, जहाँ पर भी आप सत्संग सुने देखें, आप उसको सुनने के बाद एक प्रार्थना बोलिएगा और आप भी ध्यान भजन सुमिरन अवश्य करिएगा, क्योंकि यही सच्ची कमाई है जो हमारे आपके साथ चाहिए। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही नाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। बिना इस काज नहीं सरना। लोभ और मोह क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। करम जो जो करेगा तू, करम जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दानगी करना। हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे,
तब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना, उसी को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहिले, गुरु से प्रीत कर पहिले, बहुर घट शब्द को सुनना, बहुर घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी, बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना, और नहीं कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगना, चढ़ा दे सुरत को गगना। और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा। त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहन विधि पूर्वक गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को दृष्ट प्रणाम करेंगे। तत्पश्चात विश्व में जहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी जो हम लोग हैं वो ध्यान भजन सिमरन में बैठे।